अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज इमरान खान साहब को एक तीसरा इंजेक्शन भी दे दिया गया है। कल रात उनके साथ ये मामला किया गया और एक दफ़ा फिर एक खुफिया कार्रवाई बिल्कुल खामोशी के साथ इमरान खान साहब को आँख के इलाज के सिलसिले में तीसरा इंजेक्शन दे दिया गया है। इसके ऊपर तफसीलात आपको बताते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा शेयर किया है। ईद वाले दिन उनकी बात हो गई थी उनके वालिद से टेलीफोन के ऊपर, जैसे कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने पहले ही बता दिया था कि ईद पर उनकी बात करवा दी जाएगी। तो इस गुफ्तगू में क्या स्पेशल है जिसके ऊपर बड़ी बात हो रही है, आपको बताएंगे। 23 मार्च का दिन है जी, खामोशी से ये दिन गुजारा जा रहा है, सादगी के साथ। और 23 मार्च यौम पाकिस्तान है, आपको पता है। लेकिन आज क्या ख़ास बात है, इसके ऊपर बात करेंगे। सुहेल आफरीदी साहब ने कुछ ईद के बाद हलचल शुरू कर दी है और आज वो पहुंचे हैं पशीन। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत होने वाले जलसे से उन्होंने खिताब किया, उसकी कुछ तफसीलात आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ कुछ जंग की भी सूरत हाल के हवाले से बात होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि रात को इमरान खान साहब को एक तीसरा इंजेक्शन दिया गया उनकी आंख के इलाज के सिलसिले में। और इस इंजेक्शन को भी उसी तरह खुफिया और एक बिल्कुल खामोश अंदाज से दिया गया जैसे पहले दो इंजेक्शन दिए गए। यानी कि बग़ैर किसी फैमिली की नॉलेज में लाए, बग़ैर उनके पर्सनल नॉलेज को शामिल किए, बग़ैर उनकी पार्टी लीडर्स को इन्वॉल्व किए, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से खामोशी से निकाला गया, पिम्स अस्पताल ले जाया गया आधी रात को और वहाँ पर उनको तीसरा इंजेक्शन दिया गया, जो कि उनके पहले दो इंजेक्शन लग चुके हैं। तो VEGF का ये तीसरा इंजेक्शन था जो इमरान खान साहब का ड्यू था। और पिछली दफ़ा भी 1 महीना पहले इसी तरह 22 तारीख को ये इंजेक्शन दिया गया, उससे पहले भी इसी तरह इन्हीं डेट्स में। तो 1 महीने के ड्यूरेशन के अंदर अंदर ही अगली डोज देना होती है। अमूमी तौर पर इस बीमारी के बारे में यही बताया जा रहा है कि 3 इंजेक्शन्स आपको हर महीने के हिसाब से देने होते हैं और उसके बाद अगर ये बीमारी कंट्रोल होना होती है या इसने जो अपना इलाज एक है वो इसका मुकम्मल हो जाता है। तो 3 इंजेक्शन्स तो इमरान खान साहब के पूरे हो गए। अब हुकूमती रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि जी इमरान खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है और उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है, उनकी विजन भी बेहतर हो गई है वगैरह वगैरह। लेकिन जो पार्टी है इमरान खान साहब की और जो उनकी फैमिली है वो इन जो रिपोर्ट्स हैं, हुकूमती रिपोर्ट्स हैं, उनको मुस्तरद करती है और वो कहते हैं कि जी हमें इन पे एतमाद नहीं है जब तक कि इमरान खान साहब के पर्सनल नॉलेज जो हैं वो इस हवाले से कंफर्मेशन नहीं देते या फैमिली की कोई मुलाकात हो जाए। इमरान खान साहब अगर खुद अपने मुंह से फैमिली को बता दें कि हाँ अब मेरी विजन ठीक है, तो किसी को तब भी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद फैमिली ये चाहती है कि इमरान खान साहब के कंप्लीट चेकअप्स भी होने चाहिए हॉस्पिटल में, ताकि ये जो क्लॉट आया था इसकी वजह तो पता चल सके। यानी अल्लाह करे कि उनकी विजन ठीक हो चुकी हो, लेकिन ये आया ही क्यों क्लॉट, इसके पीछे क्या रीजंस थी, इसके ऊपर जो है बात होनी ज़रूरी है। लेकिन अभी तक इस तरह के कंप्लीट चेकअप इमरान खान साहब के कोई नहीं करवाए गए। तो इस सारी सूरत हाल की वजह से एक तशवीश तो है। कल रात भी जो इंजेक्शन दिया गया है उस इंजेक्शन के बाद पिम्स हॉस्पिटल की तरफ से जो एक सुबह के वक्त प्रेस रिलीज़ आई उसमें बता दिया गया है कि जी उनको लाया गया, उन्हें इंजेक्शन दे दिया गया और उसके बाद ड्यूरिंग प्रोसीजर पहले बाद में इमरान खान साहब की कंडीशन बिल्कुल स्टेबल थी और ये भी बता दिया गया कि जी वो बेहतर फील कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो पूरा सब कुछ अच्छा है का रिपोर्ट जो है वो एक बना के तो प्रेस रिलीज़ की सूरत में जारी कर दी है। लेकिन पार्टी को इस दफ़ा भी पता नहीं था, बल्कि सुबह तक भी इस पर बहुत ज़्यादा बात भी नहीं हो रही थी और सोशल मीडिया पे जब रिपोर्टर्स ने ये 1-2 खबरें दी हैं और फिर प्रेस रिलीज़ जारी हुई तो उसके बाद PTI की जो पार्टी लीडर्स हैं उनकी तरफ से कुछ ट्वीट्स वगैरह आना शुरू हुई कि जनाब ये एक गलत तरीक़ाकार है। बहुत से लोग इस पर PTI लीडरशिप पे गुस्सा भी कर रहे थे कि जी आपको होश ही नहीं, आप सोते रह गए और इमरान खान साहब को ला के इंजेक्शन भी लगा दिया गया वगैरह। लेकिन अगर वैसे उन्हें जब पता भी हो तो वो क्या कर लेते। पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि एक जो इनके कारकुन हैं हैदर सईद, उन्होंने इमरान खान साहब को लाने और ले जाने की जो गाड़ियाँ थी सिर्फ उस पूरी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जो है वो एक वीडियो बना के जारी कर दिया जिसके ऊपर उन्हें उसके बाद से गिरफ्तार रखा गया है और अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हुई, हत्ता कि उनकी जेल में ही ईद भी गुजरी है। तो
इस लिहाज से अगर पार्टी को पहले उस दिन तो थोड़ा आइडिया था कि आज लाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना किसी की जब मुलाकात हो ना कुछ हो तो फिर कोई पार्टी लीडर को वहाँ पे पास भी भटकने नहीं दिया जाता, तो किसी ने आके भी क्या कर लेना था। लेकिन ये अलग बात है कि पार्टी लीडर बिल्कुल इस तरह गाफिल भी ना हो जाएं कि उन्हें पता ही ना हो कि कब उन्हें लाया जा रहा है, कब ले जाया जा रहा है, और कुछ भी इमरान खान के साथ किया जा रहा है, किसी को कानो कान खबर ही ना हो। तो बहरहाल उन्हें खबर तो होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन्हें मौका मिलेगा या नहीं, उनसे मुलाकात का इजाज़त मिलेगी या नहीं। और हुकूमत के एंड पे भी ये जिम्मेदारी ज़रूरी है कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और उनके फैमिली मेम्बर्स को बताए कि जी हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं। और जैसे आइडियली तो यही होना चाहिए था कि उनकी फैमिली का बंदा या इमरान खान साहब का कोई पर्सनल नॉलेज जो है वो इस बारे में ऑन बोर्ड होता। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद दिन पहले इमरान खान साहब का जो एक जेल में चेकअप हुआ था और एक बोर्ड बना था जिस बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट के बाद ये बताना था कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल एडमिट करने की ज़रूरत है या नहीं, वो बोर्ड भी मुकम्मल खामोश है। उसकी तरफ से भी अभी तक कोई रिकमेंडेशंस नहीं आई कि ज़रूरत है या नहीं है, और उसको भी मुकम्मल खामोशी में डाल रखा है। तो ये सारे मामला जो हैं आपको बता रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। कुछ लोग ये खबरें निकाल रहे हैं जी उनकी कोई अहम मुलाकात हो गई अस्पताल में, ये हो गया वो गया, लेकिन मैं जैसे पहले भी बात करती रही हूँ कि मुझे ऐसी कोई इंडिकेशंस नज़र नहीं आती जिससे ये अंदाज़ा हो कि कोई मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब की जो ईद वाले दिन उनके साहबजादों से बातचीत हुई, उसके ऊपर इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान ने ट्वीट की सूरत में इमरान खान साहब का मैसेज जो है वो जारी किया, जो कि इमरान खान साहब के ऑफिशियल हैंडल से भी बाद में जारी कर दिया गया। अच्छा, उस ट्वीट को अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर जो जजेस हैं उनके हवाले से बात की और इमरान खान साहब ने उन पर सख्त कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जजेस को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने ज़मीर जो हैं वो बेच दिए हुए हैं, सौदा कर दिया हुआ है ज़मीर का, और उन्हीं की तरफ इंसाफ के लिए इंसान जाता है, उनकी तरफ देखता है। लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से इंसाफ को यहाँ पे रौंद के रख दिया है वो सबके सामने है। और ख़ास तौर पर उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बात की कि बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया हैं उनका कोई कसूर नहीं है, उन्हें सिर्फ इसीलिए जेल में रखा हुआ है क्योंकि मैं टूट नहीं रहा, मैं इनकी बात नहीं मान रहा। और बुशरा बीबी जो है उनको 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। पूरे हफ्ते के बाद आधे घंटे की मुलाकात कभी मेरे साथ हो जाती है और कभी वो भी इग्नोर कर दी जाती है। तो ये सलूक बुशरा बीबी के साथ क्यों हो रहा है, जबकि वो तो किसी सूरत किसी चीज़ में मुलविस भी नहीं है। तो उसको टॉर्चर करने की वजह भी यही है कि ये मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं उसको टॉर्चर करके। और उन्होंने कहा कि हालांकि इस्लाम और अदरवाइज़ भी दुनिया के जो कवानीन है उसमें ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पर जो है वो एक नरमी की हिदायत है और इस तरह अच्छा सलूक करने की हिदायत है, जबकि यहाँ पर आप देखें कि खातून होने के बावजूद बुशरा बीबी साहिबा के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब के पैगाम में से जो उनकी गुफ्तगू हुई है कासिम खान और सुलेमान खान से, उसमें से सिर्फ इतना छोटा सा एक पार्ट जो है वो एक ट्वीट की सूरत में सामने आया। अब इसके ऊपर 2-3 बातें हैं जिसके ऊपर सब लोग चमगोइयाँ भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जी माजी की तरह इमरान खान साहब ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फील्ड मार्शल साहब का नाम लेकर कोई तनकीद नहीं की और ये एक तब्दीली है जो कि देखी जा सकती है। और कुछ लोग इसको इस बात से जोड़ रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के मामलात जो हैं पसे पर्दा कुछ चल रहे हैं, इसलिए इमरान खान साहब ने जो है उनको ऊपर तनकीद नहीं की। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो सारे ये गुफ्तगू की उसमें जजेस को सिर्फ हदफ तनकीद बनाया और अदरवाइज़ उन्होंने निशाना नहीं बनाया। अच्छा, मेरा इसके ऊपर जो ख्याल है वो ज़रा डिफरेंट है। मैं नहीं समझती कि चूँकि कोई डील चल रही है इसलिए इमरान खान साहब ने हाथ हल्का रख लिया है। मेरे ख्याल से अगर आप नोटिस करें तो जो ख़बर थी उसके मुताबिक 20 से 25 मिनट इमरान खान साहब की अपने साहबजादों से बात हुई है। अब जाहिर है कि वो एक फादर और सन यानी बाप बेटों की गुफ्तगू है और उनमें ज़ाहिर सी बात है वो मुल्क की हालात तो नहीं सारा वक्त डिस्कस कर रहे होंगे, तो उन्होंने अपने बेटों का हाल वाल पूछा होगा, अपना बताया होगा, तो तमाम और चीज़ों के ऊपर बात की होगी। लेकिन उनका जो ख़ास उन्होंने पैगाम दे के कहा होगा वो इसलिए कि ज़रा जुडिशरी को शर्म दिलाई जाए, तो उन्होंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ख़ास तौर पर ये कहा होगा कि आपने ये गुफ्तगू का हिस्सा जो है वो लाजमी शेयर कर देना है। अच्छा, अगर आप ये देखें कि क्या उसका मतलब ये कि इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल पे जानबूझ के तनकीद नहीं की? मैं ये समझती हूँ कि अगर आप पीछे भी इमरान खान साहब का रिकॉर्ड देखें, जब उनकी रेगुलर मुलाकातें हो रही थी और इवन जर्नलिस्ट भी अंदर जाते थे, तो कभी होता था कि इमरान खान साहब फील्ड मार्शल पर नाम लेके तनकीद कर देते थे और कभी ऐसा भी होता था कि नहीं भी करते थे।
तो उनकी कई मुलाकातों में कभी तनकीद होती रही, कभी नहीं होती रही, लेकिन एक भी दफ़ा जब भी तनकीद नहीं होती थी तो फ़ौरन यही क़यासराइयाँ होती थी कि लें जी तब्दीली आ गई, लें जी डील हो गई, लें जी इमरान खान कमज़ोर पड़ गए, लें जी देखें अब वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन अगले ही किसी और मुलाकात में इमरान खान साहब फिर बहुत एग्रेसिव स्टांस ले लेते थे। तो ये ऑन एंड ऑफ चलती रही है इमरान खान साहब की तनकीद, और मुख्तलिफ मौक़ों पर इमरान खान ने मुख्तलिफ लोगों को हदफ़ तनकीद बनाया। अब चूँकि उनकी मुलाकातें थ्रू आउट डिस्टर्ब हो चुकी हैं, पिछले पूरे साल में तो बहुत कम मुलाकातें उनकी हुई हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उन्होंने जब जिस वक्त जिस तरह की सिचुएशन थी उसके हिसाब से बाज़ात नहीं भी मैसेज भेजे, और बड़े लिमिटेड से मैसेज भी बाज़ात आए। जैसे कि बहुत से लोग ये कहते रहे कि जी इसराइल ने जो गज़ा में गदर मचाया हुआ था उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बात नहीं की। अभी आज वाली ट्वीट में भी ये बात हो रही है कि जो उन्होंने ईरान के साथ जंग छेड़ी हुई है इस पर इमरान खान साहब ने बात नहीं की। हालांकि मेरे ख्याल से फिर मैं वही बात कहूँगी कि बाप बेटे आपस में बात कर रहे थे तो इमरान खान साहब ने मुख्तसर टाइम में, जाहिर है कि पूरे अफ़गानिस्तान के साथ भी मामला चल रहा है, पाकिस्तान का ईरान के साथ अलग ये चीज़ें चल रही हैं, तो हर चीज़ का अहाता तो इमरान खान साहब इतने मुख्तसर टाइम में नहीं कर सकते थे कि जी सारी बातें वो करते और सारी बातें वो ऑन एयर करते। ज़ाहिर है वो अपने बेटों से बात कर रहे थे और बेटे उनके यहाँ पाकिस्तानी शहरी हैं भी नहीं। ये भी मालूम नहीं है कि इमरान खान साहब को एग्जैक्टली कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या वो इस वक्त वाकई हर चीज़ से अवेयर भी हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में, या उनको बहुत लिमिटेड कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच रही हो में भी। तो इसलिए जब एक बंदे को बहुत सी चीज़ों का, बाहर होने वाली चीज़ों का बहुत अच्छे से पता ही ना हो तो वो क्या उनके ऊपर जो है वो कोई बात करेगा। दूसरा आप ये भी इंटरेस्टिंगली देखें कि जो कासिम और सुलेमान की बात हुई है उनमें इमरान खान साहब की सेहत या आँख के हवाले से तो कोई अपडेट आई नहीं। हालांकि वो ये चीज़ कंफर्म कर सकते थे, ये तो नहीं हो सकता कि उन्होंने ये ना पूछा हो कि आपकी आँख कैसी है, तो वो ये कंफर्म कर सकते थे कि इमरान खान साहब की आँख ठीक है या नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब के मैसेज या कासिम ने जो खुद भी ट्वीट किया है उसके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि इमरान खान साहब अपनी आँख को लेकर के सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। तो ये एक बहुत ही मुख्तसर पैगाम है जो कि इमरान खान साहब ने जारी करने के लिए कहा। बाकी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू या उनकी जो भी उसके ऊपर थॉट्स हैं वो सामने नहीं आ सकी। अब उनकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई वो वजह नज़र नहीं आ रही जो लोग तलाश कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से उन्होंने ज़्यादातर अपने बेटों के साथ बात करते हुए जो उनके साथ उनका रिश्ता है उसी हवाले से बात की, और बहुत जो दुनियावी चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर शायद बहुत ज़्यादा उन्होंने गुफ्तगू ना की हो। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है। बहरहाल अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि बाहर क्या कुछ हो रहा है वो मैंने आपको बताया। एक बहुत मैसिव किस्म का जो है वो एक आप कह लें कि अटैक तेहरान पे किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे थे, 2-3 दिन से डेडलाइन दे रखी थी कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो हम बहुत मैसिव जो है वो अटैक करेंगे। और कल रात तेहरान पर काफ़ी तेज़ बमबारी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी वाज़े तौर पर कह दिया कि अब तो हमें इसराइल के बिल्कुल ठीक अहदाफ भी पता है जहां हमने निशाने बनाने, और हमें ये भी पता है कि उनकी खामियां क्या हैं। तो अब जो हम अटैक करेंगे वो इसराइल सर्वाइव भी नहीं कर सकेगा। तो वो इस चीज़ के ऊपर अब दो बदू जंग की सूरत हाल में काफ़ी हमें तेज़ी नज़र आ रही है। इसका असर हमें ज़ाहिर है पेट्रोलियम प्राइसेस पे नज़र आ रहा है। पेट्रोलियम प्राइसेस की सूरत हाल ये है कि हाई ऑक्टेन पे पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाकर उसको कोई 537 रुपये लीटर तक जो है वो पहुंचा दिया है हाई ऑक्टेन। और वजह उसकी ये बताई गई कि चूँकि ये लग्जरी गाड़ियों में डलता है और जो अमीर लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो पेट्रोल पे जो प्राइस बढ़ने थे उसको हाई ऑक्टेन पे शिफ्ट किया गया ताकि लोग वहाँ पर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो महंगा पेट्रोल लें। अच्छा, उसके अलावा जो एक और हमें चीज़ नज़र आ रही है कि सोने की जो कीमत है वो क्रैश हो गई है और वो काफ़ी नीचे आई है, जो कि पहले बहुत छलांगे मारता हुआ 5 लाख से भी ऊपर तकरीबन चला गया था, अब वो काफ़ी नीचे आ चुका है और तकरीबन 4 लाख कुछ उसके प्राइस जो हैं वो इस वक्त 1000 चल रहे हैं मार्केट में। मैं एग्जैक्टली इसलिए नहीं कोट करी क्योंकि ये ऊपर नीचे चलते चले जा रहे हैं। अच्छा जी, एक और जो अहम इस सारे बीच में ख़बर है वो ये कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो पहुँचे हैं पेशीन। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से एक जलसा ऑर्गेनाइज़ किया गया और पेशीन में पहुंच के जो सुहेल आफरीदी का खिताब था उसमें 2 बातें बहुत अहम थी। सुहेल आफरीदी ने परसों जो ट्वीट किया था ये उसी से मिलती जुलती इन्होंने गुफ्तगू खिताब के दौरान की। उन्होंने कहा कि हम जब अफ़गानिस्तान के मामलात पे बात करते हैं या तनकीद करते हैं तो हमें कहा जाता है
आप अफ़गानिस्तान चले जाएं। अगर कोई ईरान के पॉलिसी के ऊपर तनकीद करता है तो उसे कहा जाता है आप ईरान चले जाएं। और फिर वो बड़े गुस्से में कहते हैं कि ये मुल्क क्या तुम्हारे बाप का है, ये हमारा मुल्क है, तुम कैसे हमें कह सकते हो कि वहाँ चले जाओ या फ़लाँ जगह चले जाओ। ये हमारा मुल्क है, हम अवाम हैं, हम आम शहरी हैं और हम ही रियासत हैं। तो हमें कोई ना ये बताए कि अगर हम किसी तनकीद कर रहे हैं पॉलिसी के ऊपर तो आप उसको इस तरह से हमारी हुब्बुल वतनी के साथ जोड़कर और हमें ये कहते हैं कि जी आप चले जाएं यहाँ से, तो ये नहीं होगा। तो ये बड़ा उन्होंने उस पर बात की सख्ती से। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अवाम उन पर एतमाद रखे, हम बूट पॉलिसी नहीं है और हम अपने मकसद को जानते हैं और हम उसमें अवाम को मायूस नहीं करेंगे। तो पशीन में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान की तरफ से जो जलसा था, इसमें पहले सुबह ये पहुँचे वज़ीर आला इस्लामाबाद, बल्कि कल पहुँच चुके थे इस्लामाबाद, और वहाँ से अब ये आगे पहुँचे कोयटा और आम फ़्लाइट से उन्होंने जो है वो सफ़र किया, कोई 12 अरब के जहाज़ पे सफ़र नहीं किया। लेकिन बहरहाल वहाँ उन्होंने ये खिताब किया और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि बात यहाँ रुकेगी नहीं, आगे मज़ीद शहरों में जलसों का प्लान उन्होंने अनाउंस कर दिया है। इसके साथ साथ लग यही रहा है कि अब जो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि जनाब हम ईद के बाद जो है वो एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, तो उसके तहत अब पहले मरहले में जलसे जुलूस और कन्वेंशंस आपको होते हुए नज़र आएंगे, एक मोमेंटम बनाया जाएगा। आज 23 मार्च भी है। 23 मार्च की जो एक ऑफिशियल परेड हुआ करती है, जिसको बड़े रिवायती अंदाज से सब देखा करते थे, पसंद किया करते थे, उसको भी आज कैंसिल कर दिया गया था। और उसकी वजह ये बताई गई थी कि ताकि फ्यूल की जो कंजम्पशन है उसको कम किया जा सके, तो तवानाई बचत के प्रोग्राम के तहत उसको कॉल ऑफ किया गया। तो आज वो रिवायती जो परेड है 23 मार्च की, वो नहीं देखी गई, ना उसको सेलिब्रेट किया गया और सादगी से 23 मार्च मनाया जा रहा है और कोई ख़ास हमें इसकी जो तकरीबात वगैरह है वो नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ PSL के मैचेस के हवाले से भी एक बड़ी स्टेटमेंट ये सामने आई मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि जो PSL के स्टेटमेंट्स वो मैचेस हैं वो बग़ैर तमाशाइयों के होंगे। और ये भी उन्होंने बताया कि सारे मैचेस कराची या फिर जो लाहौर है वहाँ पर होंगे, जबकि पेशावर में एक मैच जो रखा गया था वो भी अब कैंसिल कर दिया गया है। तो उन्होंने माजरत कर ली पेशावर के शहरियों से कि जनाब आपने तैयारी तो खूब की और बड़ा इंथुजिज़म भी नज़र आ रहा था पेशावर के शहरियों का, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम वहाँ पे ये मैच नहीं करवा रहे। अब ये एक बड़ी अजीब चीज़ होगी, PSL के मैचेस होंगे लेकिन तमाशाइयों के बगैर होंगे और उसकी वजह से ज़ाहिर है ना तो एक जोश खरोश वो नज़र आता है। वजह तो इसकी यही बताई कि जी ये वो इस वक्त जो एक चल रहा है तवानाई बचत प्रोग्राम, उसकी वजह से है। लेकिन देखा जाए तो कुछ लोग इसको सिक्योरिटी इश्यूज़ के साथ भी जोड़ रहे हैं और वजह दोनों ही हो सकती हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन बहरहाल इस सारे चक्कर में PSL जो है वो फीका पड़ जाएगा। शायद ये बेहतर होता कि PSL को थोड़ा सा होल्ड करके आगे 1-2 महीनों के बाद देख लिया जाता, अगर मामलात बेहतर हो जाते तो फिर उस वक्त करवा लिया जाता, क्योंकि बग़ैर तमाशाइयों के तो मेरा ख्याल है ये लॉस जो है वो PCB को बढ़ना पड़ेगा, तो उस वजह से ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन बहरहाल पेशावर के शहरी भी खासे मायूस हुए हैं क्योंकि एक मैच उन्हें मिला था PSL का, वो भी उनसे छिन गया। ये थी जी अब तक की अहम अपडेट्स और उनके ऊपर हमारा तज्जिया। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।